भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन शांति संसार की कोई भी चीज आपको नहीं दे सकती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में कहा, यीशु के बारे में कहा गया है कि वो शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है। यहाँ पर स्वर्गदूत कहते हैं उन मनुष्यों में जिसमें से परमेश्वर प्रसन्न है, उनके जीवन में शांति हो। हालेलुया। जब यीशु का जन्म होता है, इसके बाद जो है ज्योतिषी लोग भी आते हैं, और ज्योतिषी लोग आकर के जब यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त करने के पहले उस राज्य में जाते हैं, और वहां पर जाकर के जब राजा से कहते हैं, अगर आप ज्योतिषी के आगमन के विषय में पढ़ेंगे मत्ती 2:1-5 पद में, तो लिखा है, हेरोदेस राजा के दिन में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब प्रधान याजकों शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये लिखा गया है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब मनुष्य बन करके प्रकट होता है, ज्योतिषी लोग भी उसका इंतजार कर रहे थे, तो ज्योतिषी लोग आकर के राजा के पास आते हैं, जो भी इस बात प्रकार की बात कहते हैं, तो राजा जो है घबरा जाता है। लिखा है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? हालेलुया। मतलब हेरोदेस राजा को भी पता था कि मसीह इस संसार में आने वाला है, इसलिए वो ज्योतिषी लोगों को बुला करके, प्रधानों को बुला करके पूछता है और पता लगाता। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि उसका जन्म बैतलहम में होना चाहिए, और उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये लिखा गया है। नहीं यार, कितना बड़ा है? जितने भी भविष्यवक्ताएं, बता दे कितना बड़ा है। इस प्रकार की भविष्यवाणी की, कई भविष्यवक्ताओं ने यीशु को इस संसार में आने के लिए प्रकट किया, और उन्होंने जब देखा कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये कहा गया है, उन्होंने बताया। मेरे प्रियो, हम एक बात जानते हैं, एक बात हम इस बात को समझना चाहते हैं कि जब स्वर्गदूत स्वर्ग से मरियम के पास आता है, वो यीशु ही नाम लेकर के क्यों आता है? कोई और भी नाम लेकर के आ सकता था? क्या यही नाम था? हालेलुया। यीशु ही नाम लेकर के क्यों आया? वो कोई भी नाम बता सकता था, लेकिन यीशु नाम क्यों बताया? हालेलुया। पता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम यीशु है। हालेलुया। ये ब्रह्मांड के मालिक का नाम यीशु है। वो तो केवल रूपांतरित होकर के मरियम के गर्भ के द्वारा इस संसार में आया, वो पहले से है। हालेलुया। इसके लिए आइए हम कुछ वचन पढ़ लेंगे। यहां हमारे चिश्ती समाचार 17 का 6 पद पढ़े। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वो तेरे साथ थे और तूने उन्हें दिया। यीशु जी क्या कह रहे हैं? मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। हालेलुया। ये यीशु कौन सा नाम लेकर के आए? कौन से नाम को प्रकट किया? यहाँ कह रहे हैं, हे परमेश्वर, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों में प्रकट किया जिसको तूने मुझे दिया, जिन लोगों को तूने मुझे दिया। हालेलुया। समय ज्यादा हो जाएगा कि मैं एकदम से 60 में चल रहा हूँ, और एक और पद पढ़ लेंगे। 11 पद पढ़े। लिखा है, मैं जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे सवाने हो जाएं। हालेलुया। हे पिता, अपने उस नाम से जो नाम तूने मुझे दिया है। हालेलुया। अर्थात यीशु नाम पिता का है, और वो पिता का ही नाम मरियम के गर्भ में आने वाले बालक का हो गया। हालेलुया। यीशु जी ने कई बार कहा, जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है।
जो बातें मैंने कही वो पिता की बातें हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता। उन्होंने कहा जिसने मुझे देखा उसने उसे देखा। उसने कहा पिता और मैं एक हूँ। उसने कहा मैं वही काम करता हूँ जो पिता को कहते सुनता हूँ, जो करते देखता हूँ, सब कुछ वही करता हूँ। उसने कहा पिता ने सारा अधिकार मुझको दे दिया, न्याय का अधिकार मुझको दे दिया, सारी चीजें। इतना ही नहीं, उसने अपना नाम भी दे दिया। हालेलुया, उसने अपना नाम भी दे दिया। जब आप यीशु नाम बोलते हैं ना, वो मरियम के गर्भ में होने वाले बच्चे का नहीं, संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम आप लेते हैं। हालेलुया, वो तो केवल वो आत्मा इस संसार में मानव देहधारी होना था, इसलिए मरियम के गर्भ में आया। हालेलुया, इसलिए उसके द्वारा उद्धार है। इसलिए वचन में लिखा है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में एक ही नाम दिया गया है, उसके सिवाय किसी और नाम से उद्धार नहीं हो सकता, क्या कोई नाम परमेश्वर का है। हालेलुया, कई बार जब हम लोग यीशु नाम लेते हैं, अरे वाह, है ना, हम लोग सोचते हैं क्या है सच्चाई को। अब इज्जत यहाँ का गई ना अब नहीं देखे इसी का भूल गए। मैंने तेरा नाम मनुष्य को बताया और बताता रहूंगा, जो प्रेम तुझको मुझसे था उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया, कहाँ है? अगर है क्या इसी कह रहे हैं कि मैं तेरा नाम अरे अभी से तो आ है यार। हालेलुया, विक्रांत साथ अभी कहाँ गए थे? तब तक इस्लाम को कहते मैं प्रकट करता रहूंगा, मैं बताता रहूंगा, क्योंकि जब तक संसार रहेगा तब तक इस नाम की जरूरत है, तब तक इस नाम का पावर है, तब तक इस नाम का सब कुछ है। यह नाम कभी मिटने वाला नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का नाम है। हालेलुया, एक और पढ़ ले और स्पष्ट हो जाता है। 5 यूहन्ना 5:43 पद में लिखा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। हालेलुया, क्या कह रहे हैं? यदि कोई और नाम से अपने ही नाम से आए तो तुम ग्रहण कर लोगे, लेकिन मैं किस नाम से आया हूँ? पिता के नाम से आया हूँ। हालेलुया, यीशु कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मरियम के गर्भ में जो आया है, जिसका जन्म 2025 साल पहले हुआ है, वास्तव पर जन्म नहीं हुआ है, वो अवतरित तो हुआ है। हालेलुया, जन्म तो उसका होता है जो रहता ही नहीं है। अभी मरण भी हो जाता है, मर भी जाता है, लेकिन वो तो मरे ही नहीं, देखते देखते स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया, चलिए इसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, और देखो वो इस तरीके से संसार में प्रकट हुआ, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था। टाइम ज्यादा हो रहा है, माफ कीजिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं वो सर। तो इस प्रकार से संसार में आया सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परंतु आया किस लिए? उसका उद्देश्य क्या था? उद्धार देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए आया है। यहाँ जो कुछ भी आप चीजें देख रहे हैं, सारी चीजें उद्देश्य के साथ रखी हुई है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उद्देश्य विहीन हो, सब में उद्देश्य है। उसका भी संसार में आने का एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य को समझो। लूका 19 अध्याय उसका 10 पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया, परमेश्वर मसीह मानव जाति का उद्धार करने के लिए, जो खो गया है, परमेश्वर से अलग हो गया है, पाप में जिंदगी जी रहा है, जो विनाश के मार्ग पर खड़ा हुआ है, उसको ढूंढने के लिए आया, और लिखा उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया, मसीह उद्धार करने के लिए आया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सारे संसार के लोगों का, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, काला हो, गोरा हो, देश का हो, विदेश का हो, सारी मानव जाति के उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया, हम लोग सोचते हैं 2025 साल पहले
यीशु मरियम के द्वारा आया। इसके पहले आप जब यूहन्ना 17 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर कई बार यीशु ने कहा, हे पिता, मेरी महिमा जगत के सृष्टि से पहले जो तेरी साथ थी, मेरी महिमा कर। और इसके लिए एक सुंदर सा पद पढ़ लेंगे आप, यूहन्ना 6:38 पर। वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वर्ग से, परंतु मरियम के गर्भ को उसने माध्यम बनाया। हालेलुया। यीशु 2006 साल पहले ही 2025 साल पहले ही नहीं है, पहले से है। प्रगटीकरण उस दिन है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर मनुष्य होने का प्रगटीकरण है, लेकिन वो अनादिकाल से परमेश्वर है। जब हमने शुरू में पढ़ा था कि शुरू में यशाया, जब हमने शुरू में पढ़ा था यशाया 45 का 18 लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा, बनाया, उसी ने उसको स्थिर किया। उसने सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा। वो यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में, ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से यूं ही नहीं कहा, मुझे व्यर्थ ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें बताता आया हूँ। वही परमेश्वर 2025 साल पहले मरियम के घर में आकर के मनुष्य बनता है, और उसका संसार में आने का उद्देश्य था कि मानव जाति उद्धार को प्राप्त करे। हालेलुया। हमें